बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो इस वक्त हम अपने चैनल पर दे रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर शेख अंसर अज़ीज़ ने 60 से ज़ायद मुलाज़मीन और खिलाड़ियों को यक जुम्बश कलम जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्टरेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और स्पोर्ट एंड कल्चर विंग को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। टोटल 120 मुलाज़मीन इस स्पोर्ट एंड कल्चर में थे, जिसमें खिलाड़ी भी थे। इनको क्यों ऐसा मतलब ये करने की ज़रूरत पेश आई कि रातों रात जो है ये फौरी तौर पर जो तब्दीलियाँ थी, ट्रांसफ़र्स थी, उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? मेरे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद यासीन साहब बैठे हुए हैं, जो कि CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो इसी सिलसिले में आज चौधरी यासीन साहब से जानेंगे। चौधरी साहब, क्या मामलात हैं? या जुम्बश कलम ये इतना बड़ा काम कर देना, और जबकि लोग इंतहाई परेशान हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं CDA के मुलाज़मीन के हवाले से जो नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर आवाज़ उठा सकूँ। ये अभी आज एक बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि हमारा स्पोर्ट एंड कल्चर डायरेक्टरेट CDA ने जब कैंप किया था, उसका बुनियादी मकसद था कि खेलों को फ़रोग़ देना और उसके अंदर स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जो अच्छे खिलाड़ी थे वो बाकायदा उनका कोटा है, उनको भर्ती किया गया। और हमारी मुख्तलिफ़ टीमें हैं, हमारी वॉलीबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है, तमाम टीमें जो हैं वो न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बैरून मुल्क भी जाकर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। और आज अचानक ये स्पोर्ट डायरेक्टरेट के वो खिलाड़ी जो सारी टीमों के अंदर हैं, उनको मेयर साहब के हुक्म से तमाम को नहीं 60 के करीब इतने ही हैं, वो खिलाड़ी हैं सारे के सारे, उनको MCI के जो मुख्तलिफ़ डायरेक्टरेट हैं, MPO है, इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री है, वाटर सप्लाई है, इनके अंदर वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ खिलाफ़ कानून है बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। स्पोर्ट्स के जो है मैन हैं वो सिर्फ स्पोर्ट एंड कल्चर डायरेक्टरेट जो कायम किया गया है उसी के अंदर काम करते हैं, और उनका बुनियादी काम ये है कि जब को खेल होते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी हमारी टीमें जाती हैं, जिससे हमारे अदारे का भी, हमारे मुल्क का भी और CDA का भी नाम रोशन होता है। सही। अभी पिछले दिनों में भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और उसके ऊपर मेयर साहब भी जो थे उनको स्पेशली अवार्ड दिया गया कि जी आपकी टीमें जो हैं, आपके जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। तो मुझे ये समझ से मेरे बालातार है कि ये CDA का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अदारा इस शहर को बनाने वाला है, और हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल है। MCI जब बना था तो मेरे उस वक्त यही तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने कहा था, मैं उस वक्त CBA था, तो मैंने कहा कि हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। MCI का जो अदारा है जब ये बनेगा तो उससे ये मसाइल पैदा होंगे कि CDA के जो मुलाज़मीन हैं उनको जो मराद यूनियन ने, CDA मज़दूर यूनियन लेके दिए, हमें प्लाट्स मिलते हैं, हमारी हज पॉलिसी है, हमारे मुलाज़मीन के अपने स्केल हैं, और यूनियन ने बहुत सारे काम किए हुए हैं CBA ने, तो वो सारे के सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उस सिलसिले में मैंने अपना रोल अदा करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहतरम आमर साहब की अदालत में केस फ़ाइल किया था, जिसमें मैंने MCI और CDA और हुकूमत पाकिस्तान को फ़रीक बनाते हुए ये कहा था कि हमारे मुलाज़मीन के जो राइट हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि कानून के ऐन मुताबिक जस्टिस आमर साहब ने एक फ़ैसला दिया, इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा कि कोई CDA एम्प्लॉइज़ MCI में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता विदाउट कंसर्न। जो आज तक हम सारे CDA एम्प्लॉइज़ हैं, सिर्फ इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो मेयर के पास है। अब मैं अभी CDA ऑफिस में गया तो हमारे एक सब इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद चूँकि, और एक हमारा फॉरेस्टर अमजद साहब जो एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट में काम करता है, उनको चेयरमैन के हुक्म पे सस्पेंड कर दिया गया। उनका कहना यह है कि जी उन्होंने जाके F6 के अंदर जो तजावज़ात थी उनको ख़त्म किया। ये चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी अहकामात हैं, और पिछले दिनों जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कहा कि CDA जो है वो जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी कब्ज़े हैं, ग्रीन
एरिए जो हैं उनके अंदर जो बनी हुई हैं जो गैर कानूनी तजावज़ात उनको ख़त्म करें। कराएं। उस सिलसिले में ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो वहाँ एक क्लब बनी हुई थी जो CDA का कहना है कि वो गैर कानूनी थी, उसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी थी। उसको जब गिराया गया तो उसके ऊपर इनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। तो मैं वहाँ पे ये कह रहा था कि जब हम काम करते हैं, सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, तो फिर ये जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हलके हैं, अपना सरसूख इस्तेमाल करके हमारे मुलाजमीन को मुअत्तल करा देते हैं। इससे वो न सिर्फ काम रुक जाता है बल्कि मुलाजमीन जो हैं वो डर जाते हैं। दिल बर्दाश्त कर और जाते जब जो काम नहीं करते, कई लोगों को इस बुनियाद के ऊपर सस्पेंड किया जाता है कि वो ड्यूटी से गैर हाज़िर हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से सर अंजाम, तो जाएँ कहाँ। और ये भी मैं सोच रहा था कि अब ये मेयर साहब जो हैं, ये इंतज़ामी अमूर हैं, इनके पास एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट जो है वो MCI में गिना जाता है। अब ये जो अमजद है, ये एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट का फरिश्ता है, उसको वहाँ चेयरमैन CDA के हुक्म से सस्पेंड किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ये तो बताया जाए कि ना आप हाई कोर्ट के अहकामात को मानते हैं तो हम किसके मुलाज़िम हैं। ठीक। हम तो सारे के सारे हाई कोर्ट के मुताबिक और कानून के मुताबिक CDA के एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक। अगर मेयर साहब ने ये इतना बड़ा कदम, जो एक पूरी डायरेक्टरेट जो हमारी इज़्ज़त है, जो हमारी शान है, स्पोर्ट एंड कल्चर जिस पे हुकूमत भी कहती है, ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया जाए, सही। तो उस डायरेक्टरेट के 60 से ज़्यादा खिलाड़ियों को मुख्तलिफ डायरेक्टरेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अगर उसे इस डायरेक्टरेट को ख़त्म करना ही मकसूद था तो मेयर का इख्तियार नहीं है, वो CDA को रेफ़र करता। CDA चेयरमैन जो है वो बोर्ड के अंदर इस मसले को लेके जाता है कि अब ज़रूरत नहीं रही, इस मुल्क के अंदर खेलों की ज़रूरत नहीं रही, स्पोर्ट डायरेक्टरेट की ज़रूरत नहीं, खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, तो वो बोर्ड जो है वो उसको ख़त्म कर सकता था और अमलन तो उसने इसको ख़त्म कर दिया। और मैं इस फ़ैसले की भी मज़म्मत करता हूँ और ये मैं दरख्वास्त करता हूँ चेयरमैन CDA से भी और मेयर साहब से भी कि इस किस्म के फ़ैसले न किए जाएँ जिससे हमारा CDA के जो डायरेक्टरेट बजाय आप ज़्यादा बनाने के, उनको आगे ले जाने के, आप पहले बने हुए डायरेक्टरेट को भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी आप परसों फ़ैसला कर रहे थे कि आपने सरदार खान ज़िमरी जो हमारे डायरेक्टर हैं, ग्रेड 19 के अफसर हैं, उनको लुक आफ्टर के ऊपर आपने DG वाटर मैनेजमेंट का चार्ज दिया। अच्छी बात है। आप एक तरफ ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक डायरेक्टरेट जिसके अंदर सिर्फ खिलाड़ी हैं और जिनको बाकायदा तौर पे इसी बेस पे भर्ती किया गया, उनको आप ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं। MP वर्कशॉप, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और सेंट्रल इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री, तो ये कहाँ का इंसाफ है। मैं और मौजूदा CBA जो बहरहाल आजकल मुअत्तल है, NIRC ने उन तमाम अहदेदारों को मुअत्तल किया हुआ उनकी गैर कानूनी और जालसाजी की वजह से, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप बताएं कि 3 साल का मैंडेट आपको जैसे भी मिला या दिलवाया गया, 3 साल से आप यहाँ कलेक्टर बारगेन एजेंट हैं और 3 साल के अंदर मज़दूरों के साथ वो जुल्म सितम हुआ कि जो हमारे मरी और वहाँ पे असम्बली डैम पे माली इन्वायरमेंट के काम करते थे, जिनका काम ये था कि जब ये बारिशें शुरू हो जाती हैं, जो आज शुरू है, मौसम है, तो वहाँ चेक डैम लगाए जाते हैं ताकि पानी जो है ना वो जब आगे जाके सैलाब की शक्ल इख्तियार न करे। अब वो मरी के और वहाँ पे असम्बली डैम पे जो बेचारे काम कर, वो लोकल लोग हैं, उन सब को 2 साल से आपने यहाँ पे लगाया हुआ बनी गाले में, जहाँ कोई काम नहीं है, और वो वहाँ से आते हैं और गरीब मुलाजम अपनी जो तनख्वाह है वो सारी किरायों में लगा देता है। इससे बड़ा इंतकाम, इससे बड़ी मज़दूरों के साथ ज़्यादती क्या है। तो CBA खामोश तमाशाई बनी हुई। ये मानते हैं हम कि आप मेयर की मदद से, आप इंतज़ामिया की मदद से CBA बने, लेकिन बहरहाल आप के ऊपर अखलाकी सियासी मजहबी ज़िम्मेदारी है कि जिन मुलाजमीन के नाम के ऊपर आप करप्शन कर रहे हैं, आप लूट मार कर रहे हैं, आप अय्याशियाँ कर रहे हैं, उन मुलाजमीन के साथ जब ज़्यादतियाँ होती हैं तो आप एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं। चूँकि अब आपका भी 2 महीने रह गए हैं रेफरेंडम के अंदर, हम आपसे ज़रूर हिसाब लेंगे। और मैं मेयर साहब से फिर एक दफ़ा गुजारिश करता हूँ कि इस फ़ैसले को रिव्यू किया जाए और ये जो ट्रांसफ़र की गई हैं इनको कैंसिल किया जाए। स्पोर्ट एंड कल्चर के जो खिलाड़ी हैं उनको वही काम दिया जाए जो जिस बुनियाद पे वो भर्ती हुए हैं। अगर वो नहीं करते तो मैं CDA मज़दूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हर फोरम के ऊपर, लीगल फोरम हो, जमहूरी तरीके से, हर तरीके से इस फैसले के ख़िलाफ़ ये जो ट्रांसफ़रें हुई हैं मैं जद्दोजहद करूँगा। और मेरी
सारी सियासत ट्रेड यूनियन की इस बात से अबारत है कि मैंने मज़दूरों की वेलफेयर के लिए काम किया है। मैंने साथ साथ उनको एजुकेट भी किया है कि वो अदारा जहाँ से हम रिस्क कमाते हैं, ये हमारे अदारे हैं, यहाँ पे मेहनत करें, कामयाब अच्छे तरीके से करें। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कैपिटल का अदारा है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि मुल्क का जो दारुल हुकूमत होता है वो आपका चेहरा होता है। सही। और हमें फ़ख्र है कि हमने वसाइल ना होने के बावजूद भी, जैसे अगर मैं सैनिटेशन की बात करूं, जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं आज भी वो झाड़ू से सफाई करते हैं, जबकि दुनिया के अंदर ना हमारे पास मशीनरी है, ना हमारे पास उसको गंदगी को उठाने के लिए मशीनें हैं। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह CDA के मुलाजमीन दिन रात काम करके शहर को साफ़ सुथरा रखने में, इसको सरसब्ज़ शदाब रखने में अपने दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपके और MCI के दरमियान आज तक ये तय नहीं हो सका कि हम किसके, जबकि हम कानून के मुताबिक CDA के मुलाजमीन हैं, कभी हमें वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है मेयर के दफ्तर से, कभी आपके यहाँ से कर दिया जाए। खुदारा ये दोनों अदारे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के हैं, MCI हो या CDA हो, इसके दरमियान आपके ये जो इख्तियारात की जंग है, आपका जो खिंचाव है, आपकी जो माजराई है, इसमें न सिर्फ CDA के मुलाजमीन पिस रहे हैं बल्कि इस्लामाबाद की खूबसूरती पे भी ये एक निशान बन गया और इस्लामाबाद के शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि CDA जो इतना अच्छा अदारा था आज वो काम नहीं कर रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम दो जगह पे बटे हुए हैं, हमें आज तक नहीं पता चल रहा कि हमारा सरबराह कौन है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि कानून के मुताबिक CDA मज़दूर यूनियन की जो रिट पटिशन थी, जब हम MCI वारज वजूद में आया तो उस पर फ़ैसला मौजूद है कि हम CDA के मुलाजमीन हैं। और अभी हाल ही में भी आपने मौजूदा CBA ने मिलकर कोशिश की कि CDA के बाकी भी हिस्से बखरे कर दिए जाएं, और आपने MPO को NHA में हमारा जो हस्पताल है जो CDA के मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ के लिए बनाया है। मैं इस मौके पे सैयद अली नवाज़ गर्देज़ी मरहूम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये वो बानी थे, उन्होंने कैपिटल अस्पताल बनाया था और इसमें हमारे और हमारी फैमिलीज़ का इलाज होते हैं। 1,35,000 वहाँ कार्ड हैं। और आपने वो हमारा हस्पताल भी एक साजिश के ज़रिए काबीना के अंदर फ़ैसला हो गया कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री को चले जाए। हमारा एक स्कूल है, मॉडल स्कूल है I9 के अंदर, और वो तालीम को दे दिया। पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं हाउसिंग एंड वर्क्स को दे दिए। रोड मेंटेनेंस जिस पे हमें फ़ख्र है कि ये इस्लामाबाद की रोडें जो खूबसूरत तरीन रोडें हम बनाते हैं, हमारे मुलाजमीन हमारे ने जाने दी उन्होंने, वो आपने उठा के NHA को दे दिया। तो उस पर भी 9 माह पहले ये फ़ैसला हुआ। मौजूदा जो CBA थी वो खामोश रही। फिर अल्लाह की मेहरबानी से CDA मज़दूर यूनियन ने, मैंने रिट पटिशन दाखिल की और आज वो हाई कोर्ट के अंदर है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कानून और आइन के मुताबिक एक भी CDA का कोई डायरेक्टरेट विदाउट, यानी जब तक आप आइन के अंदर न करें, कोई भी दूसरे किसी इदारे के पास, किसी शोबे के पास नहीं जा सकता। उसकी जंग भी मैं लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अब चूँकि रेफरेंडम आ गया तो मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को चाहिए, ये जो CBA बने थे, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। ये जो हमारे लोगों के साथ, मुलाजमीन के साथ जुल्म हो रहा है, कि जैसे मैंने मरी के और वो असम्बली डैम के मालियों की बात की, जिस तरह मैं आज अचानक ये एक हथौड़ा मेयर साहब की तरफ से चल गया कि 60 खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ डायरेक्टरेटों में भेज दिए गए। अमलन स्पोर्ट एंड कल्चर डायरेक्टरेट जो वो नहीं कर सकता उसने ख़त्म करके रख दिया। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपने एक तवील जद्दोजहद की है और आप इस मौके पे ये कम अज़ कम चेयरमैन CDA और मेयर को इंस्ट्रक्शन दें कि ये जो आपकी बाहमी दौड़ लगी हुई है, लड़ाई है, दौड़ लगी हुई एक दूसरे आगे से निकलने, इसमें गरीब मेहनत कशों का मुआशी कत्ल ना किया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, चौधरी साहब ने बड़ा कि यक जुम्बश कलम मेयर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ ने अपनी और CDA की जो इख्तियारात की जंग थी उसमें अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए 60 खिलाड़ियों को
स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग से फौरी तौर पर दूसरे डायरेक्टरेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी क्या वजूहत हैं, दरपर्दा क्या हकायक हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो चौधरी यासीन साहब ने तफसीलन बता दी हैं। और यहाँ पे सबसे अजीबो गरीब एक चीज़ देखने में आई है कि जो स्पोर्ट्समैन है उसको सैनिटेशन में भेजने की कोई तुक नहीं बनती, MPO वर्कशॉप में तुक नहीं बनती, वाटर डिपार्टमेंट में भेजने की कोई तुक नहीं बनती। वो स्पोर्ट्समैन है, उसने स्पोर्ट्स जो है उसके मुतल्लिका उसने खेलना है, मुल्क का नाम रोशन करना है। वो अंदरूने मुल्क भी खेलेगा, बैरूने मुल्क भी खेलेगा। और जो ये एक विंग था उसमें सिर्फ 120 लोग थे और ये बनाया गया था जब ये CDA मार्ज़ वजूद में आया। तो इसकी खूबसूरती ये थी कि ये स्पोर्ट्स को फ़रोग देते हैं, मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स पे खेलते हैं। इसमें आने वाले जो हमारी नस्ल है, नौजवान की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, दीगर ये गेम्स जो हैं अब तो पाकिस्तान में नापैद हो चुकी हैं। ऊपर से जो इनके कला कमा करने में मेयर साहब ने बड़ा आला किरदार अदा किया। इसकी क्या ज़रूरत थी? जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा है कि अब चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो भी एक खिलाड़ी हैं, तो उनको फौरी तौर पर इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं गैर कानूनी तौर पर, इख्तियारात की जंग है नाजरीन ये CDA चेयरमैन की और MCI मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर शेख अंसर अजीज़ की। तो ये मुलाजमीन का भी यही कहना है और जनरल सेक्रेटरी जो है मजदूर यूनियन के चौधरी यासीन साहब कि इस जो आपकी इख्तियारात की लड़ाई है उसमें हमें मत पीसें और हमें यह बताया जाए कि हम किसके मुलाजम हैं। वैसे मुलाजम तो हम CDA के हैं, ऐसा कहना है चौधरी यासीन साहब का। तो नाजरीन ये ताज़ा तरीन हकायक थे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमारे चैनल पे जो हम अपने नाजरीन को जो है वो बता रहे थे तमाम हालात वाक़यात जो आज इस्लामाबाद में शब खून मारा गया मुलाजमीन और खिलाड़ियों के ऊपर। नाजरीन इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।